नमस्ते मित्रों। तो आज मैं आपको एक आपकी जो आधुनिक लाइफस्टाइल है अभी की जो आप जी रहे हैं, उसमें हमारी लाइफ में जो आधुनिकता ने कितने जहर डाल दिए है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं कोई आयुर्वेदिक आचार्य नहीं हूँ कि आपको उसका सटीक दूं, लेकिन एक जो हमारे आयुर्वेदाचार्य है उनके साथ हमारी जो गूगल मीट में जो ऑनलाइन कक्षा होती है अष्टांग योग की, उसमें जो खान पान को लेकर जो मेरे को डिटेल दी गई है वो आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपकी लाइफ में बहुत ही परिवर्तित होगी, क्योंकि ये हम कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। और मुझको भी जो मेरी पर्सनल लाइफ में भी उसका जो चीजों का चेंज करने का जो सुझाव मिला है वो भी यहाँ पर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आज के समय में हम जो हमारे रूटीन खाने में ले अभी बहुत जाहिरात भी आ रही है कि आप आयोडीन नमक खाओ, आयोडीन नमक खाओ। तो नमक के बारे में यहाँ कहा गया है कि जो रॉक सोल्ट है, सिंधव नमक है, वो सबसे उत्तम है और उसमें आयोडीन भी आ जाता है, क्योंकि जो फैक्ट्री मेड आयोडीन है वो मानव शरीर में पाचन नहीं होता है, ये लोग भले ही कहे। और दूसरा आता है जो हम मीठा खाते हैं उसमें हम शक्कर का उपयोग कर रहे हैं, जो सफेद शक्कर है, सफेद चीनी है, ये दोनों को त्याग करने को बोला है, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में जाकर पाचन शक्ति नहीं होती, इसका पाचन नहीं होता। तो इसकी अवेजी में हमको यहाँ पर दिया गया है कि गुड़ खाओ, और जो लाल मिश्री है, जो साकर आप खा रहे हो सफेद साकर नहीं, लाल मिश्री आ रही है वो खाओ, ये बहुत अच्छी है, ऐसा यहाँ पर सुझाव दिया गया है। उसके आगे आता है कि हम मिल्क यानी कि दूध पिए तो कौन सा पिए, गाय का पिए, भैंस का पिए, बकरी का पिए। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो अच्छे से अच्छा दूध है, हम यहाँ चर्चा करेंगे, सिर्फ अच्छा है उसकी ज्यादा चर्चा करेंगे। अच्छे से अच्छा दूध है वो खूंद वाली जो गाय है, हमारी देसी गाय है, उसका गाय का दूध है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो ये एक पिक्चर का आपको सीन दिया गया है, बेशकल इसमें तो दूध में मिलावट होती है उसके बारे में इस पिक्चर में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उसका पिक्चर दिया गया है। तो आप हो सके तो अपनी लाइफ में ज्यादातर गाय के दूध का प्रयोग करें। भैंस का दूध भले ही गाढ़ा हो, लेकिन गाय का दूध अति उत्तम होता है। उसके बाद में यहाँ हमको बताया गया है कि हम कौन सा तेल खाएं। अभी तो समय में बहुत सब अपना पेट घटाने के लिए, मोटापा घटाने के लिए राइस ब्रान, सनफ्लावर, सोयाबीन, पामोलिन, ऐसा सब जो जिसमें चिकास नहीं होती है ऐसा तेल बहुत ज्यादा डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड खाते हैं, तो ये बहुत शरीर के लिए घातक है। तो कौन से तेल खाए वो भी यहाँ पर बताया गया है। येलो मस्टर्ड यानी कि जो राई का तेल आता है वो खा सकते हैं, कोकोनट का तेल खा सकते हैं, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का तेल खा सकते हैं, शीशम का तेल खा सकते हैं। ये तेल तो आप खा सकते हैं, लेकिन इसको हो सके वहां तक कच्ची घानी का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तेल को एक बार उबालने के बाद उसके जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तेल खाने का आपको भी सुझाव दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पामोलिन तेल होता है उसमें से क्या क्या चीजें बनती है और हम क्या क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पर पामोलिन तेल में से जो हमारी सब पैकेट आइटम आती है वो सब पाम तेल में ही बनी हुई आती है और वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर उसको भी छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें कोई भी स्वाद या सुगंध नहीं होती, इसीलिए ये सब जगह पे मिलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमको बताया गया है कि हम कौन सा अनाज खाएं। तो यहाँ पर तो विंटर और समर दोनों ऋतुओं में जो अनाज खाना चाहिए वो बताया गया है। और यहाँ पर जो हम गेहूं का आटा खाते हैं उसके बारे में थोड़ा मना कहा गया है, कि क्योंकि वो गेहूं का आटा एकदम बारीक होने से हमारी जो आटे हैं उसमें परत जम जाती है, ऐसा यहाँ आचार्य जी बोल रहे थे।
तो इससे अच्छा है कि हम विंटर में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, मक्का आदि का लोट खाए और समर में जौ, राइस और चना का लोट की रोटी बनाकर खाए। इससे होगा ये बहुत फायदेकारक होगा। रास्ते में चलते चलते चॉकलेटें ले देते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को चॉकलेट ना खिलाए। उसमें जो यहाँ पर बताया गया है इतने जहर होते हैं, तो वो बच्चों की मानसिक स्थिति को असर करते हैं, उसको मतलब बहुत ही गंभीर इफेक्ट करते हैं, तो ये न खिलाए। तो उसके बाद जो हम ज्यादातर अभी तक जो क्रेज हुआ है कि होटलों में खाने जा रहे हैं, तो होटलों में क्या क्या चीजें यूज होती है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। जो पैकेट फूड को रखने के लिए जो सॉस है, तो डिब्बों बंद पैकेट में जो भी आइटम आती है उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती है, खाने का सोडा कौन सा उपयोग हो रहा है, क्या उपयोग करना चाहिए, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और आजकल जो बहुत ही चाइनीज, पंजाबी जो मतलब प्रेजेंट फूड है, जो स्ट्रीट फूड बोलते हैं, हमको जंक फूड बोलते हैं, उसमें MSG यानी कि जो हाजी का मोटा है उसका बहुत प्रमाण में उपयोग हो रहा है। तो ये बाहर का खाना सब हाजी का मोटा वाला ही होता है, क्योंकि वो पड़तर खाना होता है, उसमें हाजी का मोटा डाल के उसको स्वादिष्ट बना के सबको परोसा जाता है और हम खुशी खुशी उसको खाते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है हम कभी नहीं सोचते हैं। तो हाजी का मोटा बहुत मेजर आज के समय में जो यूज हो रहा है वो चीज है, और वो शरीर को बिल्कुल खत्म कर देता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य जी ने हमको सूचना दी थी। आगे है जो आप क्या क्या खा रहे हैं उसमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि भैंस का दूध कभी नहीं पीना चाहिए, चॉकलेट वगैरह में पॉइजन होता है, जो स्लो पॉइजन होता है, मतलब जो शक्कर वगैरह होता है और उसमें दूसरा भी जो होता है वो स्लो पॉइजन होता है, हमको तुरंत असर नहीं करता। डालडा घी नहीं खाना चाहिए, जो बंद बोतलों में जो अभी कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा है वो भी नहीं पीना चाहिए। और एक यहाँ कहा गया है कि जो सोया हम खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं ना, वो भी नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन भी हमारे शरीर के लिए नहीं है। मांस, मटन, अंडे नहीं खाना चाहिए। और बाद में आता है जो हम वर्क वाली मिठाइयाँ खा रहे हैं, जो मिठाइयाँ खा रहे हैं ना उसमें हमको उल्लू बनाया जाता है, क्योंकि ये जो वर्क के ऊपर चलाया जाता है ना वो चांदी नहीं होता है, वो एल्यूमिनियम को जो ये बोल रहे हैं सब क्या चमड़ों में अंदर डाल कर उसको पीस कर एल्यूमिनियम को ऐसा बनाया जाता है, और एल्यूमिनियम फोइल होती है, और एल्यूमिनियम हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। तो मित्रों, दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारे फास्ट लाइफ में हम सुबह खाना बना करके पूरा दिन खाते हैं, फ्रिज में रख के, ओवन में रख के या तो गर्म डिब्बे में रखकर, ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इससे कई प्रकार के रोग होते हैं, तो यह भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इससे आगे चले तो किसी भी विरुद्ध प्रकार का आहार, विरुद्ध प्रकार के आहार में आप खट्टा, मीठा, जो अलग अलग प्रकार के स्वाद है इसके अनुकूल जो खाना चाहिए वो भी इसके बारे में बताया गया है कि ये विरोध आहार नहीं खाना चाहिए। इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारी जोड़ों के दर्द होता है उसके बारे में, कि जो हम हर रोज का खाना खाते हैं उसको नीचे बैठकर पलाठी लगा के खाना चाहिए, यही एक सही तरीका है। अगर आपके पैरों में या तो कमर में दर्द है तो आप चेयर पर खा सकते हैं। इससे आगे आप जो खड़े खड़े बूफे का जो सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है, इससे हमारे शरीर में बहुत कुछ हानि होती है और हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो हर हमें शक्य हो यहाँ तक बैठकर खाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ मसाले बता दिए गए हैं, जिसमें सौंफ है, इलायची है, अजवाइन है, कलौंजी है और मेथी दाना है। ये बहुत बड़ी औषधियाँ है, तो इसको हमारे जो खाना खाने का जो रूटीन है उसमें थोड़ा थोड़ा इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे मेथी है तो कोई भी दाल या तो सब्जी बन रही है तो उसमें 2 या 3 दाने प्रति व्यक्ति की मात्रा से उसमें डालना चाहिए।
इसके अलावा जो वर्षा ऋतु का समय है उसमें अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए, इलायची का भी प्रयोग करना चाहिए। आप खाना खाने के बाद सौंफ खा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया एक जो पाचन का और हमारे जो वात पित्त कफ रोग का जो प्रभाव होता है उसको कम करने का एक सबसे बढ़िया इलाज है कि आपको खाने के बाद सौंफ खाना चाहिए। आगे देखते हैं तो सुपर फूड कहा गया है। जो ये आपको चीजें दिख रही है उसको सुपर फूड कहा गया है। तो सुपर फूड किसे कहते हैं? जो मतलब सुपर यानी कि जो सबसे अच्छा है उसको सुपर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया है घी को, गाय का घी हो उसको सुपर फूड कहा गया है। यहाँ तक कि कहा गया है कि गाय का घी से जो कैंसर है उसको भी मिटाया जा सकता है। दूसरा है घी और मिश्री को मिक्स करके खाओ, यही भी सुपर फूड है। तीसरा नारियल है और यहाँ पर जो कद्दूकस जैसा फल बताया गया है उसको भी खा सकते हैं। नारियल भी एक बहुत बड़ा सुपर फूड है। और जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है जो नीले गेहूं है वो अभी पूरा पका नहीं है, उसको काट के आप सुखा के उसके जो नीला कलर का गेहूं है उसको निकाल लीजिए और वो गेहूं से यानी रोटी या तो कुछ भी मिठाई बना के खाइए, वो भी एक सुपर फूड है। तो ये सुपर फूड को आप खाना शुरू कीजिए, आपके शरीर में बहुत परिवर्तन आएगा। ये जो माहिती आपको दे रहा हूं मैं, ये जो आपको सामने आपके सामने कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है वहां से मेरे पास आ रही है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये एक मिशन चल रहा है कि अष्टांग योग के द्वारा सभी को जागरूक किया जाए, कैसे अष्टांग योग किया जाए, कैसे देश धर्म का रक्षण किया जाए, कैसे अपने आप का रक्षण किया जाए, ये सभी माहिती यहाँ से मिल रही है। तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं और अष्टांग योग भूमिका की कक्षा कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो हो सके तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये जो कक्षाएं लग रही है ऑनलाइन गूगल मीट में लग रही है तो इनका आप भरपूर फायदा उठाए ऐसी आशा रखता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु, ओम शांति।